अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो आज की जो वीडियो और स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आरटीपी एचडीआर स्कॉलरशिप्स हैं। तो पिछली कर्टन यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें रह गई थी वो इसके अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आप लोग आसानी से इसके अंदर अप्लाई करें। पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को इसके बारे में डिटेल, फिर हम चलेंगे कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। सुपरवाइज़र की डिटेल भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और यहाँ पे किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल है कुछ कि होस्ट कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और जो यूनिवर्सिटी है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। बैचलर 2 ईयर फॉर मास्टर एंड 3 ईयर फॉर पीएचडी। बैचलर जो है वो आरटीपी के अंडर नहीं आती, बैचलर डिग्री के लिए सेपरेट स्कॉलरशिप है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि बैचलर वाले स्टूडेंट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। 2 ईयर फॉर मास्टर डिग्री है और 3 और 3.5 ईयर जो है वो पीएचडी के लिए फुली फंडेड है। इसके अंदर आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगाना और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। अब आरटीपी स्कॉलरशिप जो है ये कवर क्या-क्या करेगी, इसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होगी और इसके अलावा आपको 37,000 जो है वो पर एनम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसकी आप डिवीज़न कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से और इसके अलावा आपको अलाउंसेस दिए जाएँगे फॉर लोकेशन रीलोकेशन टू ऑस्ट्रेलिया। Student may also get different type of allowances such as relocation, research, fieldwork, publishing, conference and travel allowance। तो ये सारी चीज़ें भी स्कॉलरशिप के अंदर हैं, ये आपको 37,000 से सेपरेट पे की जाएंगी। जितनी स्कॉलरशिप हाई होती है रिक्वायरमेंट भी हाई होती हैं, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत मुश्किल से सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता हूँ, तो काइंडली सपोर्ट लाजमी किया करें और अगर आप लोगों को मुश्किल होती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, उसका सॉल्यूशन मेरे पास होता है ताकि वो आप लोग मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? रिज्यूम जो है वो सीवी, पासपोर्ट है, पर बर्थ सर्टिफिकेट या आप अपना पासपोर्ट अप्लाई लगा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ और लास्ट डिग्री शुड बी इंग्लिश। अगर आपके आपके पास कोई आईएलटीएस या पीटी स्कोर नहीं है तो अगर आपकी लास्ट डिग्री लाइक फॉर मास्टर डिग्री या बीएससी की डिग्री जो है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने किस तरह से इसको रीड आउट और कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं, तो आपका जो है वो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ये आपको नहीं चाहिए। ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, थीसिस और डिसर्टेशन, क्योंकि मास्टर में हम थीसिस लिखते हैं तो वो थीसिस की डिटेल आप लोगों ने शुरू में लाज़मी डालनी है। इसके ऊपर अप्लाई करने की किसी किस्म की भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और बाय एजेंट भी। अब डायरेक्ट और बाय एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको इनकी जो है गूगल के ऊपर भी दिखा देता हूँ। स्कॉलरशिप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। आपके पास आरटीपी के लिए कम से कम बैचलर डिग्री लाज़मी होनी चाहिए। प्रोफ़ेसर जो है वो आपको मैं बताऊँगा। प्रोफ़ेसर ज़रूरी नहीं है, आप अपनी एप्लीकेशन विदाउट प्रोफ़ेसर भी सबमिट कर सकते हैं और प्रोफ़ेसर आपको वो ऑप्शन देते हैं कि कोई से 3 प्रोफ़ेसर आप चूज़ कर लें और इनको आपकी एप्लीकेशन सेंड कर दी जाएगी। अगर तो आप उनके मेरिट पे आए तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंड देन हाँ, अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। लेट्स सी हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की तरफ। ये इनकी मेन वेबसाइट है एचटीआर स्कॉलरशिप एंड फीस। तो आपने यहाँ पे नीचे आना है। अभी मैंने आप लोगों को डेट बताई है, जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है 2025। तो आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया या उसकी आसपास के स्टेट्स में रहते हैं उनकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन वो ओपन होंगे 1 सितंबर में। अप्लाइंग फॉर रिसर्च, यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, सुपरवाइज़र कैसे लेना है। सुपरवाइज़र की लिस्ट भी आप लोगों को और उसका लिंक भी जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा भी इस वीडियो के अंदर कि आपने एप्लीकेशन के दौरान अगर आपके पास सुपरवाइज़र नहीं है तो आपने क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप भी मेंशन की हुई है, आप देख लें 37,000 पर एनम जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू इनकी स्कॉलरशिप के बारे में। अब हम चलते हैं डिटेल देखने के लिए कि कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, प्रोजेक्ट अपॉर्च्युनिटीज़ और स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम कर्टन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हुए वो एजेंट रिक्वायर करते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एजेंट क्यों रिक्वायर वो करते हैं, सिर्फ़ वीज़ा प्रोसेस के लिए। आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए कोई भी एजेंट रिक्वायर नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो कहते हैं कि आप एजेंट से कॉन्टैक्ट करें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेंट फ्रॉम पाकिस्तान कैन अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आइदर डायरेक्टली ऑनलाइन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट।
मीन कि आप अप्लाई कर सकते हैं खुद भी। उसके अलावा यहाँ भी देख लें, नो एजेंट रिक्वायर्ड, अप्लाई डायरेक्टली इज एन ऑप्शन एंड डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एजेंट। वीज़ा एप्लीकेशन इज़ अ सेपरेट पार्ट। सबसे पहले आपको अपनी स्कॉलरशिप जो है वो जीतनी है। अब ये डिटेल आप लोगों ने देख ली है, ये जो पिछली स्कॉलरशिप के अंदर भी यही इश्यू हुआ था, आपको ईमेल्स आती थी, तो आप उनको वापस ईमेल कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ वीज़ा टाइम जो है, हम एजेंट से जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। उसकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा-सा अंडर ग्रेजुएट वालों के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि अंडर ग्रेजुएट ने जो है वो कैसे, कहाँ पे सारी चीज़ें ढूँढनी है और कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है और उनके लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप होंगी। ये अंडर ग्रेजुएट वालों का जो है वो एरिया है। यहाँ पे आपने ये 5 चीज़ें जो हैं वो देख लेनी है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करें। आपकी एजुकेशन करंट 12 ईयर स्टूडेंट हैं आप, मतलब कि आपने 12 साल स्टडी किया है, इसको आप येस करें और नेक्स्ट कर दें। ये बैचलर्स के लिए है। स्टडी लेवल आपका कौन-सा था? अंडरग्रेड था, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट एरिया, ये सारे इंटरेस्ट एरिया दिए हुए हैं, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दें और स्किप कर दें। व्यू स्कॉलरशिप, अब ये स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ठीक देख लें आप लोग। इंटरनेशनल स्टूडेंट अवार्ड टोटल 20,000 है। आप लोगों को 5,000 जो है वो पर ईयर पे किया जाएगा स्टूडेंट्स को। इसके अलावा ओपन है 30,000, ये भी जो है इसकी स्कॉलरशिप का नाम है, ये भी इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। ये स्कॉलरशिप भी ओपन है। जेनिरो स्कॉलरशिप जो है 24,000 और सी एंड पी स्ट्रेनो मेमोरियल स्कॉलरशिप जो है इटालियन इटालियन लैंग्वेज, ये भी ओपन है। अब आप देख लें कि ये इतनी स्कॉलरशिप ओपन है, अब इनको अर्न कैसे करना होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट जब तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो आप लोगों को कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट लाजमी अच्छे से प्रिपेयर किया करें अप्लाई करने से पहले। अब जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अप्लाई कहाँ से करना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएँगे, ये जो है वो अप्लाई फॉर मिड एंट्री नाउ, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन फर्दर भी दी हुई है। आप डायरेक्ट अप्लाई पे आएँ और यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये अंडर ग्रेजुएट वालों का है। तो आपने क्या करना है कि मेरा इसके ऊपर अकाउंट नहीं है, तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ईमेल देनी है। जैसे ही आप देंगे, आपको एक जीमेल के अंदर ईमेल आएगी, वो आपकी वेरीफाई कर देंगे ईमेल, और देन आपने अकाउंट लगा के अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल आउट करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर कि आप लोग जो मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को प्रोफ़ेसर की लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये प्रोफ़ेसर सारे दिए हुए हैं उन्होंने। ऑलमोस्ट आप अगर इनकी लिस्ट देखेंगे तो 50 प्लस जो हैं वो प्रोफ़ेसर्स हैं। ये लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि आप लोग इनकी जो है वो इनके बारे में, जो आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अब चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की जानिब। जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है कि आप लोगों ने कोर्सेज़ के ऊपर आना है। यहाँ पे कोर्सेज़ के ऊपर आने के बाद ये सारे कोर्सेज़ दिए हुए हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोर्स जो है वो चूज़ कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं पीएचडी का जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एंड मास्टर ऑफ क्लिनिकल ऑडियोलॉजी। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछेगा लॉगिन का प्रोसेस सेम है, ठीक है। आपने अपना ईमेल देना है, वो आपको कन्फर्मेशन ईमेल भेजेंगे, आपने उसको वेरीफ़ाई करके पासवर्ड जो है वो लगाना है। अब इंक्वायरी का क्या मतलब है? इंक्वायरी का मतलब है, वो आपसे जो है वो एलिजिबिलिटी पहले सबसे पहले पूछेंगे कि आपका यहाँ पे आपका अकाउंट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी उन्होंने क्या पूछनी है। जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे डिटेल कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने जो है वो ग्रीन बटन दिया हुआ, इंक्वायर अबाउट दिस कोर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करें। सबमिट प्री असेसमेंट, प्री असेसमेंट आपकी पास होगी तो आप अगले प्रोसेस के ऊपर जाएँगे। अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने कैसे करनी है। मीन आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, आप मिस्टर हैं, आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। नाम लिखने के बाद आर यू ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, तो आपने इसको नो करना है। आपकी सिटीज़न कौन-सी है, तो आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया है, यहाँ जहाँ जिस कंट्री से भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी पुट करता हूँ। मैं ताइवान में इस वक़्त हूँ, तो मैं
तो मैं अपने लिहाज से जो है वो ताइवान भी पुट कर सकता हूँ। आर यू अ करंट UWA स्टूडेंट, मीन के अगर आपने ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं भी किया हुआ तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन कंबाइन है, मीन आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी डायरेक्ट RTP स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी इसके अंदर सबमिट हो जाएगी। आर यू अ पास्ट UWA स्टूडेंट, तो आपने इसको नो करना है। प्रपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी, मास्टर लेवल ऑफ ऑप्शन, क्योंकि हम PhD में अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। अगर तो आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से मास्टर ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमने PhD में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से कोर्स एक चूज़ कर लेता हूँ, हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद वो मुझसे ये पूछेगा कि आपने जो थीसिस दिया था वो उसका आपका वो थीसिस पास हो गया? हैव यू कंप्लीटेड, आर यू कंप्लीटेड, के जिस सुपरवाइजर के अंदर आप काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट इज कंसीडर्ड कंपेरेबल और सेम लेवल ऑफ स्टडी एट एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो आप इसको यस करेंगे। मीन कि आपने थीसिस अपना किया है, अपना प्रोजेक्ट किया है, पेपर पब्लिकेशन की है, तो आपने इसको यस कर। इन अ बोथ ओवरऑल मतलब कि ये GPA एंड डेजर्टेशन थीसिस मार्क इन दिस कोर्स एट अबव, तो आप इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर कोर्स प्लीज आंसर दिस कंसिडरेबल योर प्रोजेक्ट मार्क्स, आपने इसको यस करना है। हैव यू प्रोड्यूस अ पीयर रिव्यू, कि जो आपने रिसर्च थीसिस लिखा है अपना उसके ऊपर आप लोगों ने अपना पेपर भी निकाला है, पेपर पब्लिश किया है। अगर आपने किया तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन आपको आएगा, ऐड आ न्यू क्वालिफिकेशन और डिग्री। ये आपकी अभी प्री असेसमेंट चल रही है। क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री नेम, आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना। फॉर एग्जांपल मेरी जो मास्टर की डिग्री थी वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग थी। अब मैंने कंप्लीट किया 2 साल के अंदर। स्टेटस ऑफ कंप्लीशन क्या है कि मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरे पास इसकी डिग्री है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जो था वो मिंगटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंट्री जो है वो मेरी कौन सी, मैंने कहाँ से की है, तो ताइवान से मेरा मास्टर था इसलिए मैं ताइवान लिख दिया। स्टार्टिंग ईयर मेरा 2022 था और एंडिंग ईयर 2024 था। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर डिग्री थी, ठीक है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपकी डिफरेंट आएगी, इट डिपेंड्स ऑन यू। अचीव और आपका GPA जो है वो कितना आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3.9 था आउट ऑफ 4। थीसिस और डेजर्टेशन मार्क्स आपके कितने थे। अगर आप अपनी अब अगर आप मास्टर के स्टूडेंट थे तो आपने देखा होगा कि आपके थीसिस के जो थीसिस होता है उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। थीसिस क्रेडिट वैल्यू, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ये सारी आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी होगी आपके थीसिस के अबाउट। टोटल क्रेडिट अंडरटेकन इन दिस डिग्री, तो आपने अपनी मास्टर डिग्री में कितने क्रेडिट किए हैं, तो मैंने 32 किए थे तो इसलिए मैं 32 लिख दिया। पास मार्क ऑफ दिस डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैं 33 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू मैं इसको जब करूँगा तो मेरी जो प्री असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि सबमिट नाउ फॉर इनिशियल रिव्यू और एलिजिबिलिटी और कंटिन्यू टू सबमिट फुल एप्लीकेशन, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू टू सबमिट अ फुल एप्लीकेशन एंड सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो प्री असेसमेंट है वो पूरी हो गई है, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। जैसे ही आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होना है। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये सारी डिटेल आप लोगों ने अपनी फिल आउट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बारी-बारी सारी चीज़ें करके बताऊँगा, बहुत ईज़ी है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ठीक है? और गलत कमेंट से परहेज़ किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन डिटेल है, यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा मिस्टर, अपना नाम लिखूँगा, प्रेफर नेम, फैमिली नेम, अपना जो मेरा फॉर्मेट है नेम का, मतलब हमारे पासपोर्ट के ऊपर जैसे लिखा होता है कि सरनेम पहले फैमिली नेम बाद में, डिपेंड्स ऑन यू, मेल, और डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी यहाँ मेंशन करेंगे। इफ़ यू हैव एवर अप्लाइड टू UWA, अगर आपने कभी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया है तो आपके पास कोई नंबर होगा स्टूडेंट, तो आप वो वहाँ लिखें। अगर नहीं है तो इसको आप लीव कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपने टर्म्स और कंडीशन एग्री करनी है। आर देयर सर्कमस्टांस दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन और अरेंजमेंट टू असिस्ट यू व्हाइल स्टडीइंग एट UI, तो आप इसको नो करेंगे।
आपने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, अपना अपार्टमेंट, इस हिसाब से अपना जो पोस्ट कोड होता है वो। प्लीज़ प्रोवाइड करंट रिज्यूम, यहाँ आप लोगों ने अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है। एविडेंस ऑफ नेम चेंज, मीन अगर आपने अगर कोई नेम वगैरह चेंज किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट आ जाता है सिटीज़न का। सिटीज़नशिप आपकी कौन-सी है? आपकी कंट्री की। इंडिकेट योर सिटीज़नशिप और रेज़िडेंस स्टेटस, ठीक है? आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आप नहीं हैं तो आप इंटरनेशनल चूज़ करें। अब आप यहाँ पे डिपेंड करें कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में भी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेश या किसी और कंट्री के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो वो उसी बेस के ऊपर अपना जो है वो जो चूज़ कर रेज़िडेंसी जो है वो चूज़ करेंगे। हम इंटरनेशनल हैं तो हम इंटरनेशनल चूज़ करेंगे। आर यू ऑफ एबोरिजिनल और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर ओरिजिन, तो आप इसको नो करें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर आपने पाकिस्तान चूज़ करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे और चीज़, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप अप्लाई करते हो तो जैसे ही आप अपनी कंट्री चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या अफ्रीका, तो वो फ़ौरन आपको एजेंट का ऑप्शन दे देती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, इसको सेव करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आ जाती है टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन क्या होती है? मीन कि आपकी लास्ट एजुकेशन जो होती है, ऐड अ क्वालिफिकेशन और डिग्री। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सारा ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो ऐड करूँगा। सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेटेड, अगर आपकी डिग्री इंग्लिश ट्रांसलेटेड नहीं है तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें और वो अपलोड करें। मीन आपने डिग्री और जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद रिसर्च प्रिपरेशन, रिसर्च प्रिपरेशन के अंदर थीसिस टाइटल आपने अब अपना मेंशन करना है। इंडिकेट द यूनिट ऑन योर ट्रांसक्रिप्ट दैट रेफर टू दिस थीसिस। थीसिस एब्स्ट्रैक्ट मीन जो ऑलरेडी आप अपना बैच मास्टर के अंदर कर चुके हैं, ये उसकी डिटेल आप लोग जो है वो ऐड करेंगे। थीसिस अपना अपलोड करेंगे यहाँ पे। अगर आपने कहीं पब्लिकेशन की हुई है उसके बारे में, या फ्यूचर आपकी फर्दर की पब्लिकेशनें हैं तो वो उसकी डिटेल आप लिखेंगे। और अपना थीसिस, अपना जो पेपर है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? पब्लिश रिपोर्ट है आपकी या कोई पोर्टफोलियो है, तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव करना है। जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, दे नो वेरी वेल कि हमने क्या चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है। बैचलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो, या ऐसा उनका कुछ नहीं होगा, उन्होंने अपने जो हैं वो डिप्लोमे सिर्फ ऐड करने हैं और फर्दर रिक्वायरमेंट जो हैं वो ऐड करनी है। करंट एनरोलमेंट, प्रीवियस एनरोलमेंट, हैव यू एवर बीन एनरोल्ड इन मास्टर फिलोसफी एमफिल बाय सिमिलर हायर डिग्री कोर्स एट एनी यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया? अगर आप कहीं पे थे तो इसको यस करें, अदरवाइज नो करना है। इसको भी आप नो करें। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर आप लोग पहले कभी अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया, तो इनको आप नो करके सेव करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल आ जाती है। अब लैंग्वेज का मामला यहाँ पे क्लियर मैं करना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जिनकी लास्ट डिग्री जो है वो इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम, डू यू मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश फॉर द डिग्री यू आर अप्लाइड, तो आपने इसको यस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं कर रहे, किसी के पास अगर आइल्स है या कोई कोई भी चीज़ है, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर में आइल्स देना है तो आप इसको यस करें और यहाँ पे डेट मेंशन करें। अगर आपने नहीं देना तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपके पास आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश मीडियम है, इंडिकेट द इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन अटेन्ड। अब ये सारे टेस्ट उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ईयर फुल टाइम और इक्विवेलेंट डिग्री स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी डिग्री ऑलरेडी पर जो है वो की हुई है, या आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे एक चीज़ है, और का मतलब होता है जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। मीन कि आपकी मास्टर की प्रीवियस डिग्री वो इक्विवेलेंट है लाइक ऑस्ट्रेलिया की डिग्री के बराबर। मीन क्या, हम मास्टर डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल डिग्री ही काउंट होती है जो रिसर्च बेस की होती है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जिनके पास टेस्ट हैं वो यहाँ पे टेस्ट जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका ओवरऑल रिजल्ट स्कोर कितना है, तो आपके पास अगर टेस्ट है तो आप ये पार्ट फिल आउट करेंगे, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप नहीं करेंगे। और यहाँ भी आपने क्या मेंशन करना है, इफ़ यू हैव मोर देन वन इंग्लिश टेस्ट यू कैन आइदर इंटर डिटेल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिड यू इंटेंड टू सिट एन इंग्लिश टेस्ट इन द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में बैठना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज इसको आप लीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने एविडेंस ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, अपनी ट्रांसक्रिप्ट और आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो इंक्लूड कर देना है। ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा कि आप लोगों की मास्टर डिग्री अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपको ये छूट है।
उसके बाद डू यू विश टू अप्लाई फॉर CLT ब्रिज कोर्स, इसको आप नो करें, अदरवाइज आप लोगों को फ्यूचर में ये है दोबारा से देना पड़ेगा। उसके बाद प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी के मीन कि आप किस कोर्स के अंदर जो है इन फ्यूचर इसके अंदर स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी चूज़ किया था, ये कोड भी दिया हुआ है उन्होंने, कोर्स ऑफ स्टडी मास्टर लेवल। अब आप अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप PhD चूज़ करेंगे, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। इंटेंडेड कमेंसमेंट डेट कि कब तक आप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डेट आप लोगों ने लिखनी है। तो आपने फुल टाइम करना है, कैंपस उन्होंने दिए हुए हैं ये, क्लिक ऑन आइकॉन फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किस कैंपस में आप रहना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे। ये डेट उन्होंने दी हुई है कि थ्रू दिसंबर टू मिड जनवरी इसके इज़ नॉट परमिटेड, तो इसके बाद मीन 2026 की डेट आप लोग ऐड कर सकते हैं। आर यू अप्लाइंग विद अ पार्शियली कंप्लीट डिग्री, तो इसको आप नो करें। आर यू अप्लाइंग फॉर अ जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपकी 2 डिग्रियाँ कंबाइन हो जाती हैं। तो अगर आप मास्टर एंड PhD दोनों इकट्ठी कर रहे हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अब आ जाता है सिलेक्टेड प्रोफेसर। प्रोफेसर मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं और उसका जो है वो मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। ये हो गई प्रोफेसर वाली साइट, ये मैं इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव सिलेक्टेड डिस्कस योर प्रपोज विद द प्रोफेसर, यस करें, अगर नहीं है तो इसको नो करें। नो करने के बाद आप क्या करेंगे, सुपरवाइजर डिटेल। अगर तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोफेसर से डिस्कस कर लिया, आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नो करंट प्रोफेसर। ये देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सिलेक्टेड अ सुपरवाइजर एट दिस टाइम, मीन के इस टाइम आपको ज़रूरत नहीं है। योर एप्लीकेशन विल प्रोग्रेस टू द 3 सुपरवाइजर। अब यहाँ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उन्होंने यहाँ पे सुपरवाइजर की डिटेल दे देनी। ये नेम आपने कहाँ से लेने हैं, यहाँ से अपनी फील्ड के मुताबिक यहाँ से नेम लें और वो नेम आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देने हैं और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन 3 सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर तो आप उनकी फील्ड के रेलिवेंट हुए वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ बिकॉज़ इज़ अ मेरिट स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है प्रपोज्ड रिसर्च। और इसके अंदर आपके पास रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल किया उसका टाइटल दें, उसकी समरी दें, आउटलाइन दें। आउटलाइन का मतलब ऑफ प्रपोज के होता है कि आपके मेन सब्जेक्टिव क्या है। आर यू अप्लाइंग फॉर एडवर्टाइज प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको नो करेंगे। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अब जो आपने प्रपोजल लिखना है उन्होंने उसकी डिटेल भी यहाँ पे कंप्लीटली दी हुई है। बैकग्राउंड होना चाहिए, एम ऑफ रिसर्च, सिग्निफिकेंस, मेथडोलॉजी एंड ब्रीफ रेफरेंस लिस्ट। ये 5 चीज़ें आपने इसकी बेस पे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। उसके बाद इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स वाला पार्ट आ जाता है। करंट वीज़ा स्टेटस जो है वो आपका, आई विल अप्लाई फॉर वीज़ा आफ्टर रिसीविंग एन ऑफर, तो आपने सिंपली ये चूज़ करना है। वीज़ा टाइप, नंबर एंड एक्सपायरी, अगर आपके पास वीज़ा है तो वो पुट करें, अदरवाइज इसको लीव कर दें। ये करने के बाद व्हाट लेवल ऑफ OSHC वुड यू नीड टू ऑब्टेन, ये आई थिंक उनकी इंश्योरेंस के अबाउट है। तो आप सिंगल हैं, हाँ, अगर आपकी फैमिली है इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको आपको जो है वो फैमिली सपोर्ट भी दी जाएगी। मीन कि आप डुअल फैमिली हैं या फैमिली मल्टी फैमिली हैं, सिंगल ना सिंगल चूज करें। विल यू मेक योर ओन एग्रीमेंट, नो और यस, इट डिपेंड्स ऑन यू। एजुकेशन एजेंट अगर आपका कोई है, अब यहाँ पे देखें, इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू एन इंटरनेशनल एजेंट प्लीज अपलोड अ कंप्लीट एजेंट नॉमिनेशन। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है कि एजेंट आपने पुट करना है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, अप्लाइंग डायरेक्टली इज एन ऑप्शन एंड डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एजेंट। ये करने के बाद उसके बाद आपका पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट, सेव कर लेना है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी हैं, तो ये आपने अच्छे से चूज़ करना है। नो करें, सेकंड को भी नो करें, थर्ड को करें कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने स्कॉलरशिप दी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने RTP की हुई थी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे RTP लिखता हूँ, तो ये सारी स्कॉलरशिप अभी ओपन है। लेकिन आप RTP के लिए कर रहे हैं तो आपने RTP ही चूज़ करनी है, और उसके बाद दोनों ऑप्शन को नो करना है। नो करने के बाद इसको सेव कर लेना है। रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने इंटर्नशिप की हुई है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके बारे में, आपको कोई ग्रांट मिली थी या नहीं मिली थी। डॉक्यूमेंट, प्लीज़ अपलोड एनी डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर रिस्पॉन्स। अगर आपको रिसर्च ग्रांट मिली हुई थी तो वो आप ऐड करें कि आपको स्कॉलरशिप मिली थी, कि अवार्ड मिला था, कि प्राइज़ मिली थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करें और आपके चांसेस जो हैं वो 90+ हो जाएंगे
अपने इसको रिसीव करने के। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने फर्दर जो है अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल देने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को अच्छे से पता है कि कौन सी होती हैं। इंटर्नशिप लेटर्स होते हैं, या अगर आपने कहीं जॉब की है तो वो होता है। ये करने के बाद फिर ऑप्शन आ जाता है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के अंदर आपने सारे पॉइंट जो है वो चूज़ आउट करने हैं अपने, और यहाँ पे प्लीज इंक्लूड एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें, और इसको डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, आपके पास ही आएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपने इसको सबमिट कर देना, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। ऑलमोस्ट आपकी कर्टन यूनिवर्सिटी को इस स्कॉलरशिप के लिहाज से भी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये स्कॉलरशिप कंबाइन है, आप अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आप आरटीपी के लिए काउंट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें, सपोर्ट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।